प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। गंगा महोत्सव के 25 वर्ष पूर्ण होने पर गंगा आरती महोत्सव में हुए शामिल डिप्टी सीएम। हरिहर गंगा सेवा समिति की ओर से संगम तट पर 10 दिवसीय गंगा महोत्सव के आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर वह गंगा आरती में शामिल हुए। हरिहर गंगा सेवा समिति से जुड़ी हुई लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। हरिहर गंगा सेवा समिति की ओर से उन्हें प्रयाग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं सैनिकों को भी सम्मान किया और कहा कि सैनिकों को सम्मानित करना हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने आगे कहा कि सैनिकों के सम्मान में भाजपा सदा मैदान में। राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से इस वक्त बीमार अवस्था में है, जो सेवा का सम्मान न करे, जो देश की सफलता पर गर्व न करे, जो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेवा के पक्ष में गुणगान करे, उसके बारे में गंगा मैया के तट पर कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं गंगा मैया से ही प्रार्थना करूंगा कि हम राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग विचारधारा की अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एकजुट होना चाहिए। इस प्रकार के संदेश हमें यहाँ से देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सत्ता वियोग में ये सब भूल चुकी है और श्री राहुल गांधी सत्ता वियोग में अनाप शनाप बोलकर देश की सेना पर गलत असर डाल रहे हैं। आज चीफ जस्टिस इंडिया आज प्रयागराज पहुंचे और यहां पहुंचकर प्रयागराज की तारीफ की और मुख्यमंत्री की तारीफ की। उसको लेकर केशव मौर्य ने कहा, ये गौरव की बात है कि प्रयागराज का विकास हुआ, उसकी प्रशंसा हुई, हमारे मुख्यमंत्री की प्रशंसा हुई है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है, भव्य है, दिव्य है और प्रयागराज के गौरव गरिमा को बढ़ाने वाला है। मैं हरिहर गंगा आरती समिति के सभी पदाधिकारियों, यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन के तीनों जिलों के अध्यक्ष, यहाँ के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के माननीय सांसद और विधायकगण, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह निरंतर गंगा मैया की कृपा से प्रयागराज का विकास भी होता रहेगा और यहाँ आरती समिति का जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस आरती का हिस्सा बने, उसका हिस्सा भी बने। सैनिक के परिवारों को सम्मानित भी किया। देखिए, सैनिकों का सम्मान करना ये हमारे लिए गौरव की बात है और जो हमारे पूर्व सैनिक और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न विभूतियां हैं, उनका सम्मान हरिहर गंगा आरती समिति के द्वारा किया गया और वह सम्मान कराने का अवसर मेरे हाथों से किया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और सैनिकों के सम्मान में हिंदुस्तान सदा मैदान में रहे। जहाँ एक बार यहाँ सम्मान किया जा रहा है, पर राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी मानसिक तौर से इस समय बहुत बीमार अवस्था में हैं। जो सेना का सम्मान न करे, जो देश का सम्मान न करे, जो देश की सफलता पर गर्व न करे, जो पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना के पक्ष में गुणगान करता फिरे, उसके बारे में गंगा मैया के तट से कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं तो यही गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा, हम राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग दल विचारधारा की करते हैं, लेकिन जब देश की बात आवे तो सब हम एकजुट हैं। इस प्रकार का संदेश हर समय जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सत्ता वियोग में यह सब भूल चुकी है और श्री राहुल गांधी जी तो सत्ता वियोग में एकदम इस समय क्या अनाप शनाप फूल जरूर बोल रहे हैं, उनका इसका भान भी नहीं रहता है और उसका देश की सेनाओं पर, देश की जनता पर गलत असर पड़ता है। इस बात को उन्हें समझना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बात जाना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के भाजपा के समर्थन में, लेकिन कांग्रेस ने अब उन्हीं को बागी करार कर दिया। देखिए, कांग्रेस ये राजनीतिक विषय है। जब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की संसद के कोई भी सदस्य अगर विदेश में जाते हैं, वो किसी भी दल के हों, तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कांग्रेस या भाजपा या सपा या किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर इस सबसे देश की पुरानी पार्टी को इतनी समझ नहीं है, तो मैं यही तो कहता हूं कि भगवान इन पार्टी को और इन पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। अच्छा, आज सीबीआई ने योगी जी की तारीफ की है और उनके मुरीद हुए। इलाहाबाद का ये प्रसन्नता की बात है कि प्रयागराज का विकास हुआ है, उसकी प्रशंसा हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा हुई है और प्रयागराज जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, चूंकि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, आज यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे, मैं उनका स्वागत भी करता और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका भी स्वागत करता।